स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं 9th क्लास का 4.2 एक्सरसाइज। इसमें हमारे पास क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। सही कौन सा ऑप्शन है और क्यों है। y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज। अब आपको क्या करना है कि जो इक्वेशन आपके पास है y इक्वल टू 3x प्लस 5, इसमें ए यूनिक सॉल्यूशन है या ओनली 2 सॉल्यूशंस हैं या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो आप इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन सी। आप लिखेंगे ऑप्शन सी होगा क्या, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्यों मैनी सॉल्यूशंस? बिकॉज फॉर every value of x there is different corresponding value of y। यानी कि अगर हम कोई भी x की वैल्यू पुट करते हैं उसके लिए y की वैल्यू जो है उसके हिसाब से अलग होगी। तो हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अगर इसको सोल्व करके देखें तो फर्स्टली हम क्या करें अगर x को 0 पुट करें, पुट x इक्वल टू 0 पुट करो तो क्या आएगा, y इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5 यानी y इक्वल टू 0 प्लस 5 यानी y इक्वल टू 5, यानी कि 0 और 5 इसका सॉल्यूशन हो गया। सेकेंड टाइम अगर मैं कहूं कि पुट x इक्वल टू 1 पुट करें तो क्या होगा, y इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5 और y इक्वल टू 3 प्लस 5 और y इक्वल टू 8, यानी कि अगर x हमारे पास 1 है तो y 8 हो जाएगा। अगर मैं कहूं थर्ड कि x की वैल्यू मैं पुट करूं 2 तो क्या होगा, y इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 5 और y इक्वल टू 6 प्लस 5 और y इक्वल टू 11, यानी कि 2 और 11 इसका सॉल्यूशन। यानी कि इस तरह से हम x की वैल्यू कोई भी पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं इसके। तो देयरफॉर 0, 5, 1, 8, 2, 11 and so on are solutions of given equation। तो इस तरह से इस फर्स्ट सम को आप करेंगे, बताएंगे कि क्यों है ऐसा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि हम जहां जहां x की वैल्यू पुट करेंगे उसके लिए हमारे पास अलग से y की वैल्यू निकलती रहेगी। इस तरह से इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे कि राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द इक्वेशंस। 4 सॉल्यूशंस हमें निकालने हर इक्वेशन के लिए। तो फर्स्ट सम है हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो हमें क्या करना है, 4 सॉल्यूशंस देखने हैं। सॉल्यूशंस का मतलब हो गया हमें कोई भी वैल्यू पुट करनी है x की और उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू क्या होगी, x और y की वैल्यू हमें इस तरह से 4 टाइम्स निकालनी होगी। तो हम क्या करेंगे, पुट पहले हम पुट करें x इक्वल टू मान लेते हैं 0 पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 7 और 0 प्लस वाई इक्वल टू 7 यानी y इक्वल टू 7। फर्स्ट आ गया इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट। सेकेंड इसका करें तो देखो कैसे होगा, पुट x इक्वल टू 1 मान लेते हैं तो देखिए x1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 y इक्वल टू 7, y 7 ये 2 इस साइड आएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। अब थर्ड हम कहें कि y को ही हम पुट कर दें, पुट y को 0 अगर पुट कर लें तो देखो क्या आएगा, 2x प्लस 0 इक्वल टू 7 और 7/2 आ जाएगा x की वैल्यू। इस तरह से अगर मैं कहूं कि फोर्थ पुट कर दे, पुट y इक्वल टू 1, y को अगर 1 पुट कर दूं तो देखो 2x प्लस 1 इक्वल टू 7 और 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। इस तरह से हमारे पास
4 टाइप से वैल्यू आ गई। अब हम कहेंगे इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके नीचे बिल्कुल नीचे लिखेंगे एक टेबल जिसमें हम लिख सकते हैं x और y। अब देखो x कितना था, 0 था, y की वैल्यू 7 आई, x 1 है, y की वैल्यू 5 आई, y 0 है, x की वैल्यू 7/2 आई, और अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 3। तो इस तरह से हमें क्या करना है, जो इक्वेशन गिवन है उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं, वो होगी ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट देखिए क्या है, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। तो सेकंड पार्ट है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। तो वही सॉल्यूशन अगर करें, फर्स्टली हम क्या करें, x की वैल्यू पुट कर ले, पुट x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, 0 प्लस वाई इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9, फर्स्ट वैल्यू आ गई। सेकंड हम पुट करें कि y x इक्वल टू मान लेते हैं 1 पुट कर देते हैं, x को 1 पुट करेंगे तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, और y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस पाई। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि y को ही पुट कर दूं, पुट y इक्वल टू 0, अपने अकॉर्डिंग ही वैल्यूज को पुट करना है, जो भी आप वैल्यू चाहे पुट कर दो और नेक्स्ट वैल्यू निकल जाएगी। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखो पाई एक्स इक्वल टू 9 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/पाई। फोर्थ में हम क्या करें, पुट कर देते हैं y को 1, y को अगर पुट कर देते हैं 1 तो पाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 9 और पाई एक्स इक्वल टू 8, और x की वैल्यू आ जाएगी 8/पाई। इस तरह से हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई। अब हमें वो टेबल बना देनी है, x और y। x की वैल्यू सबसे पहले हमने 0 रखी, y की 9 आ गई, x की 1 रखी, 9 माइनस पाई आ गया। उसके बाद y को अगर 0 रखा तो x की वैल्यू 9/पाई आ गई, और अगर हम y को 1 रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 8/पाई। इस तरह से हमारे पास सेकंड पार्ट भी इसका कंप्लीट हुआ। अब आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, x इक्वल टू 4y बोल रखा है, तो हम सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम पुट करेंगे, पुट अगर x को या y को किसी को भी एक को पुट कर लो, चाहे सब दोनों को भी पुट कर सकते हैं बारी बार। देखिए पुट करें, x इक्वल टू अगर मैं कहूँ y इक्वल टू 0 कह दूं, y इक्वल टू अगर 0 पुट करूं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड मैं कहूं कि पुट कर दूं y को 1, y को अगर मैं 1 पुट करती हूं तो देखो क्या आएगा, x इक्वल टू 4 इंटू 1, यानी x इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसी तरह मैं कहूं कि y को 2 पुट कर दूं, पुट y इक्वल टू 2 अगर पुट करूं तो देखो क्या आएगा, x इक्वल टू 4 इंटू 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। और इसी तरह अगर मैं y को 4 पुट कर दूं, y को 3 पुट कर दे, y को 3 अगर पुट करें तो x इक्वल टू 4 इंटू 3, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। बस 4 वैल्यूज ही हमें निकालनी है, 4 सॉल्यूशंस हमें निकालने, तो निकल गया। अब मैं क्या करूं, इसकी टेबल बना देती हूं, x और y की वैल्यूज की, x और y। x की वैल्यू जब y की वैल्यू जब 0 थी तो x भी 0 था, y की वैल्यू जब 1 थी तो x भी 4 था, y को जब 2 पुट किया तो x 8, y को जब 3 पुट किया तो x 12। इस तरह से हमारे पास इसकी टेबल मिल जाएगी। ये वो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है कि चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको दे रखी है और उसके बाद आपको कुछ सॉल्यूशंस दे रखे हैं, यानी x और y की वैल्यूज दे रखी है, और ये पूछता है कि कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जो सेटिस्फाई करेगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। अब देखिए फर्स्ट है 0 और 2, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन लेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 4 है। अब हमें क्या करना है, अगर हम x और y की वैल्यू
लेफ्ट साइड में पुट करें और उसका आंसर आ जाए 4, यानी राइट साइड के इक्वल, तो वो उसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू कितना 0 और y इक्वल टू 2 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड ये है। लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू 0 पुट करो और y की वैल्यू 2 पुट करो, क्या आएगा 0 -4। तो ये क्या आ गया, -4 आ गया, लेकिन जो कि इक्वल नहीं है, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है ना, राइट हैंड साइड 4 है, इसके इक्वल नहीं है, यानी कि देयरफॉर 0 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड पार्ट में कहता है 2 और 0, 2 0, वही बात हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू कितना पुट करना है, 2 पुट करना है और y को 0 पुट करना है इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, x माइनस x है 2 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0 इक्वल टू, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड है x जो कि 2 पुट कर दिया -2, y की वैल्यू 0, क्या है आंसर 2 - 0 यानी 2, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। देयरफॉर 2 0 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। कहने का मतलब है कि x और y को पुट कर दें और वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, तभी वो उसका सॉल्यूशन होगा। दो में हमने चेक किया, x और y की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया, तो हमने कहा कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब जैसे थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट है 4 और 0, तो हम क्या करेंगे, वही पुट x इक्वल टू कितना 4 और y इक्वल टू कितना 0 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो 4 और लेफ्ट हैंड साइड क्या है x, लेफ्ट हैंड साइड हमारी है x जो कि 4 है, -2 इंटू वाई 0 है, तो 4 - 0 यानी 4, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसका मतलब देयरफॉर 4 0 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल गया है। इसके बाद हम कहीं चेक करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या है, 2 और 4 √2 है, 2 √2 है और 4 √2 है। इसको हम चेक करें तो हम वही कहेंगे, पुट x को कितना √2 और y को पुट करना है 4 √2 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। पुट करो, क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड है x की वैल्यू √2 -2 इंटू 4 √2, कितना आएगा, √2 है -8 √2, तो ये तो -7 √2 आ गया, जो कि इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के। तो देयरफॉर √2 4 √2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये भी सॉल्यूशन नहीं हुआ। आगे हमारे पास है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या करता है, 1 और 1 है पॉइंट, 1 और 1 को चेक करना है, तो फिफ्थ पार्ट है 1 और 1। तो हम कहेंगे कि पुट x इक्वल टू कितना 1 और y भी 1 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गिवन इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड में जब पुट करेंगे 1 और 1, तो x 1 -2 इंटू 1 -2 जो कि -1 आया, लेकिन -1 तो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर हम लिखेंगे 1 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इस तरह से हमने क्या किया, x और y की वैल्यूज को पुट किया लेफ्ट हैंड साइड में
और चेक किया कि क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, अदरवाइज वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन 4 इसमें क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। इसने कहा कि ये इसका सॉल्यूशन है। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन एज x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ किसका, 2x प्लस 3y इक्वल टू k। Therefore x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 सेटिस्फाइज इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, इसमें हम x और y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये वाली जो गिवन है वो। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स क्या है, x की वैल्यू 2 प्लस 3 y की वैल्यू 1 इक्वल टू y इक्वल टू क्या दे रखा है, k। तो हम कहेंगे 4 प्लस 3 इक्वल टू k और 7 इज इक्वल टू k, यानी कि k की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। और यही हमें चाहिए था कि वैल्यू ऑफ k क्या है अगर ये इसका सॉल्यूशन हो तो। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 4.2 जो 9th क्लास की है वो कंप्लीट हुई। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।